जानता हूं कि एक डिस्ट्रेस जीन काफी महंगी मिलती है, लेकिन लकीली आप अपनी पुरानी जीन्स को एक डिस्ट्रेस जीन में तब्दील कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे दो मेथड बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपनी पुरानी जीन्स को एक डिस्ट्रेस जीन में तब्दील कर सकते हैं। तो लेट्स जंप इनटू इट। मैं हूं जमान और आप देख रहे हैं बी हैंडसम। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को हिट कर लें। बेल आइकन को हिट करने के बाद उन ऑल नोटिफिकेशन को लाजमी हिट कर लीजिएगा ताकि आपको इन फ्यूचर में आने वाली मेरी सारी लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। उसके बाद अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो ये है आईडी जिमी खान 07। मुझे इंस्टाग्राम पर लाजमी फॉलो करें। आपको मेरी आईडी पर एक लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शन मिल जाएगा कि आप किस तरह आप अपनी आम रूटीन में अपनी पैंट शर्ट को पेयर कर सकते हैं, आप कैसे उसे एक पेयर बनाकर पहन सकते हैं। आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे दो मेथड देखेंगे जिससे आप अपनी आम रूटीन वाली जीन्स को एक डिस्ट्रेस जीन में तब्दील कर सकते हैं। तो मेथड नंबर 1 के लिए आपको कुछ चीजों का चाहिए। नंबर 1 पर आपको एक ओल्ड अपनी जीन्स चाहिए, उसके बाद आपको एक पेन चाहिए, आपको एक सीजर चाहिए या कोई ब्लेड या कोई ट्वीजर। आप ट्वीजर लाजमी रखें, ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। तो अब देखते हैं मेथड नंबर 1। तो सबसे पहले आपको अपनी पैंट पहननी है। पैंट पहनने के बाद आपने अपने नीज को यानी घुटने को बेंड करना है। बेंड करने के बाद जहां से आपका नीज स्टार्ट हो रहा है, जहां पर आपके नीज का मिड है और जहां पर आपके नीज एंड हो रहे हैं, वहां पर आपको मार्कर से एक मोटी सी लाइन लगानी है जो कि आपको आसानी से नजर आ सके। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो अब आपको सीधा अपनी पैंट उतार कर पैंट रखनी है। टेबल रखने के बाद आपको अपनी जो लाइनें लगाई हैं उनके दरमियान एक और लाइन लगानी है, यानी दो लाइनों के दरमियान एक और लाइन लगाते जाना है। आपने इस तरह अपने जो पैंट की जहां पे मार्क्स किया था उनके दरमियान लाइनें लगानी है। लाइनें लगाने के बाद आपको उसे अच्छी तरीके से काटना है। अब काटने का एक खास तरीका है, आपको मिड में से सबसे ज्यादा काटना है, यानी उसकी लेंथ सबसे ज्यादा होनी चाहिए, उससे ऊपर उससे कम, उससे ऊपर उससे कम, उससे ऊपर उससे कम, और इसी तरह नीचे भी मिड में ज्यादा, उससे नीचे कम, उससे नीचे कम, उससे नीचे कम। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काटना है ताकि कुछ ज्यादा या बड़ा ना हो जाए, लेकिन ये तरतीब माइंड में रखें। सबसे मिड में ज्यादा, ऊपर कम, ऊपर कम और ऊपर कम, और फिर नीचे भी बिल्कुल सेम ऐसे ही। फिर आपको उस कटे हुए हिस्से को पकड़कर उल्टा करना है और ट्वीजर की हेल्प से आपको पहले 3 या 4 व्हाइट धागे यानी थ्रेड को बाहर निकालना है। जब आप 3 या 4 व्हाइट थ्रेड निकाल लें तो उसके बाद आपको ब्लू थ्रेड निकालने हैं। तो ये स्टेप बहुत ही ध्यान से करना है। जब आप 8 या 9 ब्लू थ्रेड निकाल लेंगे तो बाकी थ्रेड आपके बहुत ही ज्यादा आसानी से निकलते जाएंगे। आप उसे बहुत ही ज्यादा आराम और बड़े प्यार से निकालते जाएंगे। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है कि जो ज्यादातर डेनिम होती है वो 2 तरह के थ्रेड यानी धागों से मिलकर बनती है, ब्लू और व्हाइट। आपको सारे जो ब्लू थ्रेड है वो निकाल देने हैं। नीचे जो व्हाइट थ्रेड होंगे वो आपको बहुत ज्यादा औसम और अलग लुक देगा। आपको इससे बहुत ही प्यार से अच्छे तरीके से करते रहना है जब तक कि आपके व्हाइट थ्रेड अच्छी तरह नजर आने लग जाए और जब तक आपके ब्लू थ्रेड निकल ना जाए। आप इस मेथड को कंप्लीट कर लेंगे तो आपकी पैंट कुछ इस तरह नजर आना स्टार्ट हो जाएगी। बहुत ही ज्यादा औसम लग रही है देखने। कहते हैं मेथड नंबर 2 की। मेथड नंबर 2 में आपको अपनी पुरानी जो जीन्स है वो चाहिए और उसके बाद आपको चाहिए सैंड पेपर या स्क्रैचर। सैंड पेपर से आप अपनी पैंट के ऊपर बार बार रब करेंगे, अच्छी तरह रब करते जाएंगे तो आप देखेंगे कि उसके जो ब्लू वाले थ्रेड है वो फट रहे हैं और नीचे जो व्हाइट वाले थ्रेड है वो नजर आना स्टार्ट हो गए हैं। आप इसे करते जाए, लेकिन ध्यान में रखना है कि आपने व्हाइट थ्रेड को नहीं फाड़ना, आपने सिर्फ अपने ब्लू थ्रेड को फाड़ना है, ज्यादा जोर से नहीं करना। आप ऐसा करते जाएंगे तो आपको एक परफेक्ट तरीका मिल जाएगा, आपको परफेक्ट लेंथ मिल जाएगी। लेकिन मेथड नंबर 1 बहुत ज्यादा बेस्ट है, उसमें मेहनत ज्यादा है लेकिन उसमें जो सफाई है, क्लीननेस है, वो बहुत ही ज्यादा औसम है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आए तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो नीचे कमेंट करके बताएं, क्योंकि मेरे लिए आपका एक एक कमेंट और आप एक एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो।